हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग मस्त चकाचक और झकास होंगे। और इनसे पहले के जितने भी क्लास हुए होंगे सारे क्लास को आपने रिवाइज किया होगा। कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन और हम लोगों ने साथ साथ उस पर क्वेश्चंस भी किया था। डियर स्टूडेंट्स, आज का क्लास इंपॉर्टेंट होने वाला है और हम लोग इस पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पेरिकल फार्मूला, मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र। ठीक है, तो किसको कहते हैं मूलानुपाती सूत्र, उसको एक एक करके देखेंगे। डन। तो चलिए, उम्मीद है इससे पहले के क्लास में जितने क्वेश्चंस कराया था आपने किया होगा। अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए तो चलते आगे, देखते हैं कि क्या होता है। किसको कहते हैं हम लोग मूलानुपाती सूत्र और अनुसूत्र। ठीक, ध्यान से सुनो। मैं अगर बोलूं कि हमारे पास क्या है C6H12O6, तो आप इसको क्या कहोगे कि ये क्या है? ग्लूकोज है। बोलो यस और नो। और मैं इसको एक सिंपल रेशियो में लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ? CH2O, यानी ये कितना था? 6 12 6। इसको रेशियो में क्या लिख दे? CH2O। हमने इसको लिखा एक सिंपल रेशियो में। ओके, तो ध्यान से सुनिए। अगर हम लोग बात करें मॉलिक्यूलर फार्मूला का, याद रखना बाबू रे, मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी आणविक सूत्र या अणुसूत्र। तो आणविक सूत्र क्या होता है? ठीक है, आणविक सूत्र का मतलब हो गया एक्चुअल नंबर और रिप्रेजेंट्स एक्चुअल नंबर ऑफ एटम। बस हम लोग को ये ध्यान रखना है कि आणविक सूत्र का मतलब क्या हो गया? रिप्रेजेंट्स एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, किसी एटम्स प्रेजेंट इन कंपाउंड्स, किसी भी यौगिक में उपस्थित एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को जो रिप्रेजेंट करेगा, बताएगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसका आणविक सूत्र, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये ग्लूकोज का जो लिखे थे एक्चुअल नंबर ऑफ एटम को बताया था, तो ये क्या होगा? इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। आप इसमें देखिए कि हम इसको एक सिंपल रेशियो में ले आए तो क्या कहते हैं? ध्यान से सुनो। ये किसी यौगिक का वह सूत्र जो उस यौगिक के अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणु की संख्या का सरलतम अनुपात व्यक्त करता है। यानी हम उसको एक सिंपल रेशियो में लिखते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? एम्पेरिकल फार्मूला। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है कि अगर हमारे पास आणविक सूत्र की बात की जाती है, अणुसूत्र की बात की जाती है, तो क्या होता है? अणुसूत्र कहते किसको हैं? तो क्या कहेंगे हम लोग? किसी यौगिक का वह सूत्र जो अणु में उपस्थित, किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं के वास्तविक संख्या को बताता है, एक्चुअल नंबर को बताता है। यानी आप यहाँ पे लिख सकते हैं किसी यौगिक का वह सूत्र, किसी यौगिक का वह सूत्र, वह सूत्र जो क्या यौगिक में उपस्थित परमाणुओं के वास्तविक संख्या को बताता है। रिप्रेजेंट्स एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स। क्या कहलाता है बाबू रे? अणुसूत्र। और उसका सिंपल रेशियो जो होता है वो क्या कहलाता है बाबू रे? तो मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, अब ऐसे हम लोग और चलते हैं आगे, देखेंगे अलग अलग क्वेश्चंस भी करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे पास कि कुछ रिलेशंस और की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ठीक है, बड़े ध्यान से देखो। तो हम लोग देखते हैं रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पेरिकल फार्मूला। ध्यान से, रिलेशन
between molecular formula and what empirical formula। ठीक है, मूलानुपाती सूत्र एवं आणविक सूत्र में संबंध। ठीक, तो बताइए क्या होता है, रिलेशन क्या आएगा, ध्यान से सुनो, बड़ा आसान चीज है, आपको चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाली है। तो रिलेशन हम लोग कहते हैं कि अणुसूत्र, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, है ना। यानी हम लोग लिखते हैं यहाँ से अणुसूत्र या आणविक सूत्र, अणुसूत्र किसके बराबर होते हैं, n गुने मूलानुपाती सूत्र के, है ना, n गुने मूलानुपाती सूत्र। यानी कि अगर हमको यहाँ से n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम लोग n बराबर क्या कह सकते हैं, बताओ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मास कहते हैं हम लोग, अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो एक हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, दूसरा क्या हो गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो हम लोग यहाँ से क्या निकाल लेंगे, n निकाल लेंगे, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे n का बहुत सारा यूज होगा। तो ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो हम लोग आसानी से ये चीज़ यहाँ से लिखते भी हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर एम्पिरिकल फॉर्मूला इंटू n, है ना, शॉर्ट फॉर्म में। ठीक, वही चीज है, तो हम लोगों को ध्यान में रखना है। अब क्या है कि हम लोग इससे क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, 3-4 स्टेप को ध्यान से सुनो। सबसे पहला, जो भी परसेंटेज कंपोजिशन हमको दे रखा होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, द्रव्यमान में बदलेंगे। द्रव्यमान के बाद हम लोग क्या करेंगे, मोल की गणना करेंगे। मोल की गणना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका सिंपल यानी रेशियो निकालेंगे। ठीक है, सारे के मोल की गणना कर लेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि सबसे कम मोल की संख्या किनकी है। जिनके मोल की संख्या सबसे कम होगी उससे सभी के मोल की संख्या में डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद जो हमारा डेटा आएगा वही क्या होगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, आओ ध्यान से सुनो मैं जो कह रहा हूँ। तो ये कह रहा हूँ मैं कि ऐसा आपको फॉर्मेट हमेशा रेडी करना होगा कि क्वेश्चन में दे देगा कि 3 तत्व है, x है, y है, z है, ये इतना परसेंट है, ये इतना परसेंट है, ये इतना परसेंट है। ठीक है, तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहला काम है हम लोग यहाँ पर ले लेंगे कि जो भी दे रखा है उस एलिमेंट को लिख लेंगे, जो भी तत्व दे रखा है ना। तो क्या लिख लेंगे, x है, y है और क्या है, z। फिर हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे, मास परसेंट लिख लेंगे, यानी कितना दे रखा है। ठीक है, तो मान के चलो ये क्या दे रखा है, m दे रखा है, n दे रखा है, o दे रखा है। ठीक, फिर हम लोग क्या करेंगे, मोल्स कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो मोल्स बराबर क्या होगा बताओ, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास क्या है, m, और लेट कि इसका मोलर मास लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि इसका जो मोलर मास है वो p है, इसका मोलर मास q है, इसका मोलर मास क्या है, r। तो इसका मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन मास बाय मोलर मास। इसका मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन मास बाय मोलर मास।
और इसका मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन मास बाय मोलर मास। तो मान के चलो कि जब ये कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू देगा क्या, ये वैल्यू आपको दिया के, ये वैल्यू दिया एल, ये वैल्यू क्या आया एम। इतना आपको हर एक क्वेश्चन में करना है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या कि तीनों में सबसे छोटा कौन है। मैं 3 ही नहीं कर रहा हूँ, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। इन तीनों में छोटा कौन है, तो जो भी छोटा होगा तो हम लेट माने कि m जो है ये छोटा वैल्यू है। तो m अगर छोटा वैल्यू है तो बाबू रे हम लोग क्या काम करेंगे, m से इस सब में डिवाइड करेंगे, है ना। यानी हम लोग निकालेंगे यहाँ पे सिंपल रेशियो। क्या निकालेंगे, सिंपल रेशियो, सरल अनुपात, है ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग, k बाय एम, क्या लिखेंगे l बाय एम, यहाँ क्या लिखेंगे m बाय एम, है ना। तो देखो वैल्यू कितना आएगी, तो ये वैल्यू आपको क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा मान के चलो a, ये वैल्यू आ गया b, और ये कितना आ गया 1। तो अब आप क्या लिखने वाले हो, ध्यान से सुनो। आप लिखोगे x कितना था, a आया तो क्या लिखेंगे x a, y कितना है b आया तो क्या लिखेंगे y b, और z कितना है 1 आया तो z 1 जितना। ये जो आएगा ये होगा बाबू रे आपका मूलानुपाती सूत्र। क्या होगा ये, मूलानुपाती सूत्र। तो मूलानुपाती सूत्र कहने का मतलब एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। अब अगर हमको इसी क्वेश्चन का बोलता कि अनुसूत्र बताइए तो कैसे निकालते, है ना। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसका देखना पड़ेगा ये फॉर्मूला लगा के कि n बराबर हम लोग क्या पढ़े थे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, है ना। इससे हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे n की वैल्यू, तब हमारे पास आसानी से क्या आएगा, आणविक सूत्र आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आपको ये फॉर्मेट समझ में आ रहा है, चलो। तो इस पे हम लोग जो जो क्वेश्चन दिया गया है एक एक करके सारे क्वेश्चन को करते हैं, ध्यान से देखना, ठीक। तो आपके सामने में आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक लवण की प्रतिशत रचना निम्नांकित है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, ऑक्सीजन है। लवण का सूत्र निर्धारित करें और उसका नाम बताएं, परमाणु द्रव्यमान दे रखा है आपको क्वेश्चन में, ठीक। तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे जो जो चीज़ दे रखा है। तो हमारा सबसे पहला काम क्या था, इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग एलिमेंट लिखना, है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं तत्व, ठीक है। कौन कौन से तत्व दे रखे हैं, बताओ कौन कौन से तत्व हैं। तो कैल्शियम है, कैल्शियम के बाद क्या है बाबू रे, फास्फोरस है, फास्फोरस के बाद क्या है, ऑक्सीजन है, डन। अब बताओ तत्व के बाद हम लोग क्या लिख लेते हैं, इसका द्रव्यमान यानी मास परसेंट। बताओ कितना दे रखा है, कैल्शियम का कितना दे रखा है, 38.72 दे रखा है। बताओ इसका कितना दे रखा है, फास्फोरस का 20.0 दे रखा है, और ऑक्सीजन का कितना दे रखा है, 41.28 दे रखा है। अब बताओ हम अगर मास परसेंट कैलकुलेट कर लिए तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, बताओ मोल्स। तो मोल्स बराबर फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बाय में मोलर मास। तो बोलो गिवन मास कितना है, तो गिवन मास हो गया यहाँ पे कितना 38.72, है ना, अपॉन मोलर मास। बताओ बाबू रे मोलर मास कितना है, तो कैल्शियम का मोलर मास हो गया 40। बताओ यहाँ पे बात करेंगे फास्फोरस का, तो फास्फोरस का गिवन मास कितना है बाबू रे 20.0 अपॉन मोलर मास कितना हो गया बाबू रे फास्फोरस का 31। आप बताओ ऑक्सीजन का कितना है 41.28 अपॉन में बताओ कि मोलर मास कितना है ऑक्सीजन का 16। अब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो कितना कितना वैल्यू आएगा, जल्दी जल्दी बताओ। तो ये पहला वैल्यू जो है ये आपको आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली कितना, सॉल्व करने पे 0.968, 0.968। इस वाले वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपको दे देगा 0.645। फिर बात करेंगे 41.28 अपॉन 16, ये वैल्यू कितना देगा आपको 2.58, ठीक है। ये आ गया वैल्यू, यानी हम मोल निकाल लिए। अब मोल की गणना करने के बाद हमारा क्या काम है बताइए, मोल की गणना करने के बाद कि सबसे छोटा देखना है, बताइए कि सबसे छोटा कौन है इसमें। तो आपको नज़र आएगा कि 0.968, 0.645, 2.58, इसमें सबसे छोटा वैल्यू कौन है 0.645। इससे सब में डिवाइड देंगे तो 0.968 डिवाइडेड बाय 0.645, है ना। यहाँ बताओ
0.645 डिवाइडेड बाय 0.645, यहाँ बताओ 2.58 डिवाइडेड बाय 0.645, है ना। तो ये आपको एक रेशियो देगा। ये वैल्यू कितनी आएगी, ये अप्रोक्सीमेटली आएगा आपको 1.5, ये वैल्यू आएगा अप्रोक्सीमेटली 1, और ये कितना आ गया आपको लगभग 4, 6 चौके 24, हाँ लगभग 4। अब यहाँ से क्या है कि आप यहाँ पे भी एक डेसिमल वैल्यू आया, तो चाहो तो आप इसका क्या कर सकते हो, एलसीएम लेकर के एक एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हो, है ना। तो जैसे कि हम एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए क्या काम करें, तो इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो बताओ कितना हो जाएगा, 1.5 इंटू 2 कितना हो गया 3, 1 इंटू 2 कितना हो गया 2, 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, क्योंकि ये वैल्यू डेसिमल में आ गई थी, है ना। तो अगर हमको बोलेगा कि इस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र, तो बताओ, और मूलानुपाती सूत्र कैसे निकालेंगे हम लोग, बताइए। तो कैल्शियम है, बताइए कैल्शियम का कितना कैल्शियम आया 3, फॉस्फोरस कितना है 2, और ऑक्सीजन कितना है बाबूरे 8। तो Ca3P2O8 क्या हो जाएगा बाबूरे, इस यौगिक का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, बताइए ये बात समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत है? हम चाहे तो इसको और शॉर्ट करके क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो। इस Ca3 को Ca3 एज यूजुअल रहने दो। ये P2O8 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, PO4 का होल ट्वाइस। ठीक है, क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है? ये था पहला क्वेश्चन। हाँ, जल्दी बताइए, क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है? चलो आगे चले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि एक यौगिक की प्रतिशत रचना निम्नांकित पाई गई है। नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, क्रोमियम है, ऑक्सीजन है। इस यौगिक का सूत्र निर्धारित करें। यौगिक का नाम क्या होगा, यानी नाम भी बता है ना है, और साथ में क्या बताना है आपको, क्या होगा। परमाणु द्रव्यमान सबका दे रखा है। ठीक, तो हम लोग निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, तो देखो बड़ा साधारण है। सबसे पहले हमारा काम क्या है, लिख लेना कि तत्व क्या क्या है। बताओ तो क्या है तत्व, नाइट्रोजन है, फिर क्या है हाइड्रोजन है, फिर क्या है क्रोमियम है, फिर क्या है ऑक्सीजन है, और फिर क्या है, बस इतना ही है। तो हमने सारे तत्व को लिख लिए। अब बताओ तत्व के बाद हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, इसके मास परसेंटेज को, द्रव्यमान प्रतिशत। बता बाबूरे कितना दे रखा है, नाइट्रोजन का कितना दे रखा है 11.2, हाइड्रोजन का 3.2, है ना, और क्रोमियम का कितना बाबूरे 41.2, ऑक्सीजन का कितना है 44 पॉइंट कितना 2। ये मास परसेंट आ गया। अब बताओ मास परसेंट के बाद हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, मोल्स। बताओ नंबर ऑफ मोल्स, मोल की संख्या कैसे कैलकुलेट करेंगे बोलो। तो क्या होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है 11.2, नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होगा 14। बताओ हाइड्रोजन है, दे भी रखा है ना, हाइड्रोजन कितना है गिवन मास 3.2, मोलर मास कितना है हाइड्रोजन का 1। बताओ क्रोमियम कितना है 41.2, है ना, और इसका मोलर मास कितना है 52। ऑक्सीजन कितना है 44.2 गिवन मास, और मोलर मास कितना है, मोलर मास हो गया ऑक्सीजन का कितना बाबूरे 60 है। तो अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो कमेंट करो, बताओ कितना आएगा पहला 11.2 अपॉन 14। 11.2 अपॉन 14 ये वैल्यू आपको कितनी आएगी, अप्रोक्सीमेटली 0.8। ये वैल्यू आपको आ जाएगा कितना, ये तो रहने दो 3.2, और देखो 52 ये वैल्यू कितना आएगा जल्दी बताओ। ये भी वैल्यू आ जाएगा आपको लगभग 0.8, और फिर ये 16 तिहाई 48, 16 दूनी 32, ये वैल्यू आएगी आपको 2.8। तो ये हम लोग क्या निकाल लिए, मोल की संख्या। अब बताओ मोल की संख्या जब हमारे पास निकल गया है, तो अब हम लोगों को क्या चाहिए बोलो, जल्दी बोलो। मोल की संख्या निकल गया ना,
सिंपल रेशियो निकालेंगे। कैसे? तो जो सबसे छोटा मोल की संख्या है उससे सब में क्या करेंगे, भाग देंगे, है ना। तो बताओ कौन है यहाँ पे सबसे छोटा, 0.8, है ना। तो 0.8 हम लोग निकालते सिंपल रेशियो। तो क्या लिखेंगे, 0.8 डिवाइड बाय 0.8, 3.2 डिवाइड बाय 0.8, 0.8 डिवाइडेड बाय 3.2, 2.8 डिवाइडेड बाय 3.2। ठीक है। तो अब आप बताइए कि ये वैल्यू कितना देगा, ये वैल्यू तो आपका 1 आ जाएगा। अरे, है ना। बताओ 3.2 ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये 1/4, तो 1/4 मतलब कितना बाबूरे, है ना। एक मिनट, 0 पॉइंट, अच्छा यहाँ पे एक चीज हो गया, एक चीज सॉरी। देखो क्या करेंगे, यहाँ 0.8 डिवाइड बाय 0.8 और यहाँ पे 2.8 डिवाइड बाय 0.8। तो ये कितना आ गया, 1। ये कितना आ जाएगा, तो 2.8 डिवाइडेड बाय इतना, ये लगभग आ जाएगा कितना। तो देखो 8 तारीख 24, 8 पंचे 40, 3.5 अप्रोक्स। तो ये जो आया ये क्या है हमारे पास, सिंपल रेशियो की वैल्यू आई, है ना। अब बताओ, चाहे तो हम इसी में लिख दें, नहीं तो क्या काम करें हम लोग कि हम क्या देख रहे हैं कि ये वैल्यू किस में आया हमारा, डेसिमल में। तो इसको हम लोग एक नेचुरल नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना, ताकि एक्चुअल एक नंबर पता चले। तो हम इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 7। हम इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। इसी का सिंपल रेशियो है ना। और हम लोग क्या है, इंपेरिकल फार्मूला पर, और इंपेरिकल फार्मूला किसके बारे में बतला रहा है बाबूरे, कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम और सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो को, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम को कौन बताएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला, है ना। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल रेशियो देख रहे हैं, तो इसी को हम लोग ऐसे कन्वर्ट कर लिए। ठीक है। तो बताओ कंपाउंड का फॉर्मूला क्या बनेगा, नाइट्रोजन कितना है बाबूरे, 2, हाइड्रोजन कितना है 8, N2H8, क्रोमियम कितना है बाबूरे 2, Cr2, और ऑक्सीजन कितना है 7, O7। तो N2H8Cr2O7 ये रहा आपका कंपाउंड। ठीक। अब हमको क्या है कि इसका बोला गया कि नाम भी लिखना है, यही क्वेश्चन है ना। बताओ नाम क्या लिखेंगे, कैसे नाम लिखेंगे। Cr2O7 को क्या कहते हैं पता है? Cr2O7 को क्या कहते हैं पता है? इसको क्रोमेटायन बोला जाता है। और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको लिख सकते हैं NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7। तो ये हो गया आपका अमोनियम, तो हम लोग इसको कहते हैं अमोनियम डाई क्रोमेट। डन। बतलाइए क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? चलिए, अच्छी बात। तो हम लोग को क्या देखे कि ध्यान में हम लोग को क्या रखना है क्वेश्चन बनाने के लिए, कि बड़ा सिंपल है, ऐसा फॉर्मेट रेडी करना है और आसानी से क्या करना है हम लोगों को क्वेश्चन बना लेना है। डन। चीजें हमारे लिए और आसान हो जाएगी, है ना। तो सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि जो भी तत्व दे रखा है उस तत्व को लिख लेंगे, जो भी मास परसेंटेज दे रखा है उसको लिख लेंगे, जो भी क्या दे रखा है हमको मास परसेंटेज के बाद मोल की संख्या को कैलकुलेट करेंगे। मोल की संख्या ज्ञात करने के बाद जो सबसे छोटा मोल होगा उससे क्या करेंगे, उसमें सब में भाग देंगे। सब में भाग देने के बाद क्या आएगा, एक सिंपल रेशियो आएगा। उस सिंपल रेशियो एक एग्जैक्ट नंबर होना चाहिए, अगर है तो वही हमारा एम्पिरिकल फार्मूला होगा, और अगर नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें उसके किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके एक एग्जैक्ट नंबर ले आएंगे। क्यों? क्योंकि रेशियो तो सेम ही आना है ना, है। चलो आगे ध्यान से। नेक्स्ट, तो ये था आपका इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास
कि एक यौगिक की प्रतिशत रचना निर्धारित करने में उसमें 78.2% बोरॉन एवं 21.8% हाइड्रोजन पाया गया। इस यौगिक का अनुभार ये यहाँ पे ये कितना है 27.6 होगा, ठीक है। 27.6 निर्धारित किया गया। यौगिक का अणुसूत्र ज्ञात करे। तो पहले देखो कि क्या क्या दे दिया, क्वेश्चन में क्या क्या पूछा, ठीक है। बाबू रे हमको बोल रहा है कि एक यौगिक की प्रतिशत रचना कुछ ही में बोरॉन है, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखना मैं जैसे जैसे कर रहा हूँ। तत्व है बोरॉन, बोरॉन कितना है बाबू रे 78.2% एवं हाइड्रोजन कितना है 21.8%, है ना। बोरॉन के बाद क्या है हाइड्रोजन, यानी बोरॉन और हाइड्रोजन है। मास परसेंटेज लिख लेते हैं। तो बताओ मास परसेंटेज कितना कितना लिखेंगे, कितना दिया है। बोरॉन बोला 78.2 तो 78.2 और हाइड्रोजन कितना है 21.8, ठीक है। और इस यौगिक का अनुभार दे रखा है हमको, तो यौगिक का अणुसूत्र ज्ञात करें, ठीक है। तो एक बात बताओ, हमको अनुभार दे रखा है, कितना है अनुभार, अनुभार कितना है बाबू रे, कितना 27.6 और अणुसूत्र पूछ रहा है, तो ये तो बताना थोड़ा अलग चीज है। तो देखो एक एक स्टेप ध्यान से, बड़े आसानी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले इसको देखो। तो हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, अब हम लोग का जो काम है इंपेरिकल फॉर्मूला, मूलानुपाती सूत्र। तो तत्व है बोरॉन था, हाइड्रोजन था, मास परसेंटेज हमने लिख लिया है। हम लोग निकालते हैं मोल्स। बाबू रे बताओ नंबर ऑफ मोल्स क्या आएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो 78.2 डिवाइड बाय, बताओ बोरॉन का कितना दे रखा है 10.8, जितना दे रखा है उतना ही ले लेंगे हम लोग। और हाइड्रोजन कितना है 21.8 डिवाइड बाय हाइड्रोजन का मोलर मास कितना दे रखा है 1। अब बताओ कि ये वैल्यू जो आएगी अपने पास, ये वैल्यू कितना कितना आएगा, ठीक है। बोरॉन और हाइड्रोजन वाला जल्दी से कमेंट करो। एक आ जाएगा आपके पास 7.24, है ना। और ये तो जितना है एज यूजुअल उतना ही रहेगा 21.8। अब बताओ, अब हम लोग क्या निकालेंगे ना, सिंपल रेशियो। बताओ मोल्स आ गया, तो सिंपल रेशियो के लिए क्या करते हैं बोलो, जो सबसे छोटा मोल होगा उससे क्या करेंगे डिवाइड। तो सबसे छोटा मोल कौन है अपने पास 7.24, तो क्या लिखेंगे हम लोग 7.24 डिवाइड बाय 7.24। बताओ ये कितना आएगा 1। 21.8 डिवाइड बाय 7.24, 7 तिहाई 21, कितना आ जाएगा 3, है ना। तो एक क्या आ गया आपके पास 1, एक क्या आ गया आपके पास 3, ठीक है। तो बोरॉन है हाइड्रोजन है, तो सिंपल रेशियो आ गया। तो हम लोग यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, इसका एग्जैक्ट नंबर भी है, तो इंपेरिकल फॉर्मूला। तो बताओ बोरॉन कितना है बाबू रे 1 और हाइड्रोजन कितना है 3, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको BH3। तो ये जो BH3 आया, ये क्या आया सिंपल रेशियो का आया है ना, यानी ये है इसका मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र। हमको क्या निकालना है अणुसूत्र। बताओ इसका मास कितना होगा, तो बोरॉन का कितना है तो 10.8 और प्लस में 3 हाइड्रोजन का 3, तो कितना आ जाएगा ये 13.8। तो ये 13.8 किसका मास है, ये मूलानुपाती सूत्र का मास है ना। बताओ इसके अनुभार कितना है, अनुभार हमको पता है क्वेश्चन में कितना दे रखा है अनुभार, तो अनुभार है आपके पास 27.6, है ना। तो बताइए हम यहां से अगर n निकालना चाहे, बताओ अणुसूत्र का फॉर्मूला क्या था, हम लोग सीखे ना, अणुसूत्र बराबर n गुने में क्या बाबू रे मूलानुपाती सूत्र, यही सीखे है ना।
तो बताओ, हम बताए थे अभी कुछ देर पहले कि n बराबर क्या आ जाएगा। अगर हम लोग यहाँ से n निकाल ले तो बताइए आसान हो जाएगी। तो n बराबर क्या बताए थे, अनुभार, है ना, जो अनुभार दे रखा है वो। अब बाय में क्या बताए थे, मूलानुपाती सूत्र का जो भार आया वो। तो हम लोग सीधे सॉल्व कर लेते हैं। बताओ अनुभार कितना आया है 27.6, और जो इसका मूलानुपाती सूत्र आया सिंपल रेशियो वाला उसका भार कितना है 13.8। बतलाओ इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी हो जाएगी, 13 दूनी 26, यानी n की वैल्यू 2। तो हम यहाँ से क्या निकाल लिए n। तब अनुसूत्र निकालना है। तो बताओ बाबू अनुसूत्र बराबर क्या होगा, n इंटू मूलानुपाती सूत्र। तो 2 गुने मूलानुपाती सूत्र कितना था बाबू रे, BH3। तो BH3 है ना। तो बताओ तो ये कितना आ जाएगा, ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 2 यानी B2 और क्या हो जाएगा H6। डन है। तो हम अनुसूत्र निकाल के, यानी अनुसूत्र निकाल लिए, जो क्वेश्चन में बोला था हमने उसको कैलकुलेट कर लिया। बताइए इतना में किन्हीं को कोई दिक्कत, हाँ चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलो। बहुत अलग अलग क्वेश्चन करेंगे हम लोग, डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चन, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, सबको करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बने एक गैसीय यौगिक में कार्बन की प्रतिशत मात्रा 75 है। यौगिक का अनुभार यदि 16 हो तो उसका अनुसूत्र ज्ञात करें। तो यहाँ पे बोला कि कार्बन और हाइड्रोजन से, तो यहाँ पे बेसिकली बात किसकी की जा रही है, हाइड्रोकार्बन की। अच्छा हाँ, कभी कभी क्वेश्चन में क्या लिख देगा कि कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं पता है, कार्बोहाइड्रेट किसको कहते हैं, यानी वैसा कंपाउंड जिसमें क्या हो, कार्बन भी हो, हाइड्रोजन भी हो और ऑक्सीजन भी हो। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चंस में ऐसे होंगे। खैर यहाँ पे हमको बोल रखा है कि कार्बन एवं हाइड्रोजन, तो हम लोग उसी का चर्चा करेंगे। ठीक, तो देखिए ध्यान से, तो क्या क्या बोला क्वेश्चन में कि हम लिखते हैं पहले तत्व, है ना। तो बताओ बाबू तत्व क्या आया है, कह रहा है कार्बन एवं हाइड्रोजन से बने एक गैसीय यौगिक में कार्बन की प्रतिशत मात्रा, तो कार्बन होगा और क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, है ना। चलो अब क्या निकालते हैं, मास परसेंटेज। तो प्रतिशत मात्रा बताओ, मास परसेंटेज इसका कितना है बाबू रे 75 है, और हाइड्रोजन का कितना है, तो जो बच जाएगा टोटल 100 होगा, तो ये कितना हो जाएंगे 25। बताओ मोल्स निकालते हैं। बताओ नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन मास अपॉन मोलर मास। बताइए इसका गिवन मास कितना है 75, और मोलर मास कार्बन का कितना है 12। अब बताओ कि हाइड्रोजन का कितना है 25, मोलर मास कितना है 1, है ना। तो ये वैल्यू आपको कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, ये आ जाएगा आपके पास, क्या लिखेंगे हम लोग 6.12×6=72, 6.5 इसको लिख देते हैं हम लोग। ये वैल्यू हो गया आपके पास 25। तो ये क्या आ गया आपके पास, मोल आ गया। अब बताओ कि मोल आ गया तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, सिंपल रेशियो। तो सिंपल रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे बताइए, सिंपल रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सरल अनुपात। तो सिंपल रेशियो में क्या आ जाएगा 6.5, जो सबसे छोटा होगा उसे डिवाइड देते थे ना, 6.5 अपॉन में 6.5, 25 अपॉन में 6.5। तो देखो ये वैल्यू आ जाएगी 1 और ये आ जाएगा 4, है ना। तो बताओ जो सरल अनुपात आता था वही किसको बताएगा, उसके मूलानुपाती सूत्र को। ठीक, तो देखो ध्यान से कैसे कैलकुलेट करेंगे। बताओ इसका मूलानुपाती सूत्र क्या आएगा, मूलानुपाती सूत्र क्या आएगा, तो कितना है बुआ रे, कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, तो क्या लिखेंगे CH4। और बोला है कि इसका यौगिक का जो अनुभार है जो आएगा उसका कितना है 16 है। तो देख लो CH4 कार्बन 12 हाइड्रोजन 4 कितना हो जाएगा 16। बताइए क्या आपको ये बात समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत, ये तो और ज़्यादा आसान हो गया है। चलिए आगे चले। तो हो गया है
बने गैसों की कार्बन की प्रतिशत मात्रा इतनी है, यौगिक का अनुभार उसका अनुसूत्र, अनुसूत्र बोला, ये मूलानुपाती सूत्र है। तो चलो अनुसूत्र के लिए क्या करोगे बोलो, जल्दी बताओ। तो अनुसूत्र के लिए क्या निकालेंगे हम लोग, n इंटू मूलानुपाती सूत्र है ना। तो बताओ n की वैल्यू कितनी आएगी, तो n बराबर क्या होगा, हम लोग पढ़े हैं ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास बाय में क्या, बोलिए, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना दे रखा है, यानी अनुभार, अनुसूत्र अनुभार कितना दे रखा था, 16। चलो जो मूलानुपाती सूत्र आया ना उसका कितना है, कार्बन का 12 4 16। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो यानी 1 इंटू मूलानुपाती सूत्र क्या रह जाएगा, CH4 ही रह जाएगा। डन, यानी दोनों यहाँ पे क्या है, सेम। जो हमारा आणविक सूत्र है वही क्या है, हमारा मूलानुपाती सूत्र है। ओके, चलिए आगे चलते हैं, ध्यान से सुनिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दिए गए यौगिक में 27.3% कार्बन, 72.7% ऑक्सीजन पाए गए हैं। इस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करें और परमाणु द्रव्यमान कार्बन और ऑक्सीजन का क्या है बाबू रे, दिया गया है। चलो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपके पास 2 मिनट का समय है, आप क्वेश्चन को बनाइए, आप खुद क्वेश्चन को बनाइए। क्या करोगे क्वेश्चन बनाने के लिए, सबसे पहला काम क्या है कि जो तत्व दिए गए हैं उस तत्व को लिख लोगे। फिर क्या लिखोगे, कॉलम बना के उसके द्रव्यमान प्रतिशत को लिख लो। हमको द्रव्यमान यानी कि पता चल गया तो क्या निकाल लेंगे, मोल की संख्या निकाल लेंगे। मोल की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, गिवन मास में मोलर मास से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो मोल की संख्या आ जाएगा। उसमें जो सबसे छोटे मोल की संख्या होंगे उससे क्या करेंगे हम लोग, बताओ, सब में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सरल अनुपात आ जाएगा। जो सरल अनुपात आया वही क्या होगा हमारे पास, मूलानुपाती सूत्र होगा। मूलानुपाती सूत्र से अगर अनुसूत्र ज्ञात करना है तो हमको फॉर्मूला पता है, अनुसूत्र बराबर n गुने मूलानुपाती सूत्र होता है। तो बताइए कि मूलानुपाती अनुसूत्र बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर क्या हो जाएगा, अनुसूत्र का भार बाय में मूलानुपाती सूत्र का भार, n की वैल्यू निकाल लेंगे, आसानी से आ जाएगा। जल्दी बताइए क्या आएगा आंसर। हाँ, चलिए पढ़ा जाए। आंसर देना चाहिए लेकिन आप लोगों को, साथ साथ बनाते रहिए, चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी और ठीक भी रहेगा। ठीक है, तो क्या क्या दिया लिखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग लिखते हैं तत्व, है ना। तो बोलो बाबू रे, तत्व क्या दिया है, कार्बन है, कार्बन के साथ क्या है, ऑक्सीजन है। फिर हम लोग लिखते हैं परसेंटेज मास, है ना। तो बताओ इसका मास परसेंट कितना है, बताओ 27.3, है ना। और कार्बन है और 72.7 क्या है, ऑक्सीजन है। तो इस यौगिक का क्या निकालना था, मूलानुपाती सूत्र। बताओ जी मोल की संख्या कैसे निकालेंगे, मोल्स कैसे निकालेंगे, बोलो मोल की संख्या कैसे निकालेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास 27.3 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का कितना है 72.7 और इसका मोलर मास कितना बाबू रे 16। तो बताओ ये वैल्यू कितना आ जाएगी, बताओ 27.3, 12 दूनी 24, है ना। और ये 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा और एक आ जाएगा कितना आपके पास, कार्बन का 12, 12 दूनी 24, हाँ 2.27। ये वैल्यू कितना आ जाएगा आपको, देखो तो ये वैल्यू कितना आएगा, 16 चौके 64, 4 पॉइंट समथिंग। ये वैल्यू को भी आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगा 4.54। तो बताओ ये क्या निकालेगा, मोल की संख्या। अब हमको क्या निकालना है, सरल अनुपात। सरल अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो इसमें छोटा वैल्यू होगा उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे सब में, है ना। तो बताओ छोटा वैल्यू कौन है इसमें, 2.27। तो लिखते सिंपल रेशियो, है ना। तो बोलो तो सिंपल रेशियो क्या आएगा,
2.27 डिवाइडेड बाय 2.27 इक्वल टू 1, 4.54 डिवाइडेड बाय 4.54 इक्वल टू, नो 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 नो, यहाँ पे तो ये नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा 2.27, तो ये वैल्यू आपको कितनी आ जाएगी 2। तो बताओ क्या आ जाएगा, मूलानुपाती सूत्र। तो मूलानुपाती सूत्र में कौन होगा, जो सिंपल रेशियो वाला है ना। तो बताओ मूलानुपाती सूत्र कैसे लिखोगे, कार्बन कितना है 1 और ऑक्सीजन कितना है 2, तो क्या लिख देंगे CO2। डन। बताओ किन्हीं को कोई दिक्कत। चलो तो ये हो गया हम लोगों का। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है, एक यौगिक के विश्लेषण के पश्चात 5.9% हाइड्रोजन एवं 94.1% ऑक्सीजन पाए गए हैं। उस यौगिक का अनुभार 34 ज्ञात किया गया है। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र एवं अनुसूत्र ज्ञात करें। ठीक है, चलो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप लोग चाहो तो आंसर कर सकते हो, चाहो तो चलो कैसे बनाएंगे बताओ। क्या है अपने पास, वही फॉर्मेट, तत्व बोलो कौन कौन से तत्व है। 5.9% हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन है, 94.1% ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन है, और यहाँ पे लिखते हैं मास परसेंटेज। बताओ कितना है इसका, 5.9 है। ऑक्सीजन का कितना है 94.1 है ना। हम लोग क्या निकालते हैं अब, मोल की संख्या। बोलो मोल्स बराबर क्या होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, 5.9 अपॉन मोलर मास 1, 94.1 अपॉन मोलर मास 16। ये वैल्यू तो रह जाएगी 5.9 ही, 16×5 = 95 है। ये वाली वैल्यू आपको कितने दे देगी, ये भी वैल्यू लगभग 5.9 जाएगी है ना। अब हम लोग यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, सरल अनुपात, सिंपल रेशियो। तो बताओ सिंपल रेशियो कैसे निकालोगे, सिंपल रेशियो कैसे निकालोगे, जो सबसे छोटा होगा उसे डिवाइड करोगे तो 5.9 डिवाइडेड बाय 5.9, 5.9 डिवाइडेड बाय 5.9 कितना आ गया 1 है ना। यानी कि हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ से मूलानुपाती सूत्र देखें तो मूलानुपाती सूत्र क्या आ गया बाबूरे, है मूलानुपाती सूत्र क्या आ गया, हाइड्रोजन 1 तो हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन। ठीक है, अब आगे देखो ध्यान से, हमको क्या बोला, मूलानुपाती सूत्र के बाद अनुसूत्र ज्ञात करना है। ठीक है, अनुसूत्र के लिए बाबूरे क्या चाहिए, n चाहिए। n बराबर क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास अपॉन मूलानुपाती सूत्र का मास। बताओ अनुभार इसका क्वेश्चन में कितना दे रखा है 34। इसका हम लोग देखते हैं मूलानुपाती सूत्र। ऑक्सीजन कितना है बाबूरे, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, तो 16 1 17। इसका द्रव्यमान कितना आ जाएगा 17, तो 1 है 34, इसका कितना है 17, तो बताओ 17 दूनी 34। तो n की वैल्यू कितनी आ गई बोलो 2। और मॉलिक्यूलर फार्मूला अनुसूत्र बराबर हम लोग क्या सीखे रखे हैं बोलो तो इम्पेरिकल फार्मूला इनटू में n। तो बताओ इम्पेरिकल फार्मूला क्या है HO, और n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, तो क्या लिखेंगे हम लोग H2O2। डन। बतलाइए क्या आपको ये बातें समझ में आ रही हैं, हाँ कितना साधारण है ना। अभी और भी वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन है, हम लोग करते चलेंगे, एक एक करके सारे क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है आपके पास एक यौगिक का विश्लेषण करने पर उसमें तत्वों की प्रतिशत मात्राएं निम्नांकित पाई गई। कार्बन 52.14%, हाइड्रोजन 13.12%। यदि यौगिक का वाष्प घनत्व, नहीं क्या लिखा है बाबूरे यहाँ पे, ये वाष्प घनत्व है। यदि यौगिक का वाष्प घनत्व 23 हो तो उसका अनुसूत्र ज्ञात करें। आइए बड़ा सिंपल है, बताओ कितने लोग इसका आंसर दे सकते हो, कितने लोग इसका आंसर दे सकते हो। वेपर डेंसिटी से, इससे पहले के क्लास में पढ़ा था ना वेपर डेंसिटी, हाँ
इसका मतलब है कि आप लोग पीछे पलट के नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। बाबूरे फिर से कह रहे हैं कि क्वेश्चन जो बताते हैं उसको अच्छे से बनाया करो, ठीक। जितना जल्दी सीखोगे उतना जल्दी भूलोगे, है ना। इसलिए इस बात को ध्यान में रख के, ओके। चलिए तो बनाते हैं हम लोग। देखो क्या कह रहा है कि एक यौगिक का विश्लेषण करने पर उसमें तत्वों की प्रतिशत मात्राएं निम्नांकित पाई गई है। तो हम लोग तत्व लिख लेते हैं। बताओ क्या क्या तत्व है। कार्बन है, हाइड्रोजन है, और बस यही दोनों है। और क्या है, नहीं कुछ। और यहाँ पे देखो कि ठीक, तो कार्बन कितना है, मास परसेंटेज लिखते हैं, है ना। तो मास परसेंटेज कितना है, 52 पॉइंट। कार्बन का कितना है, 52.14। और हाइड्रोजन का कितना है, 13.12। ठीक है। अब एक चीज गौर करो कि क्या ये दोनों मिला के 100% आपका हो पा रहा है। ये दोनों मिला के 100% हो पा रहा है, नहीं ना। यानी क्या होगा, अभी जो हम लोग को इधर पहले चर्चा कर रहे थे, ठीक है, कि इसमें ऑक्सीजन भी उपस्थित होंगे, है ना। ये कोई कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला है, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये दोनों 100% होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि बताओ कि अगर ये हमारे पास 52.14, ये 13.12 है, तो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन क्या होगा, ये दोनों से जो बच जाएगा तो 100 में से घटा देंगे, तो ये वैल्यू कितना आएगा आपके पास, 34.74। ठीक। क्या ये बात आपको पहले समझ में आया। फिर मैं आगे इस क्वेश्चन को बनाऊंगा। आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए ये बातें समझ में आनी चाहिए। बताइए क्या आपको ये बात समझ में आया। चलो तो देखो आगे अच्छी बात है। तो अब लोग हम लोग क्या निकाल लेते हैं यहाँ पे बाबूरे, मोल्स। बताओ मोल की संख्या कैसे निकालेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। 52.14 डिवाइडेड बाई 12। हाइड्रोजन 13.12 डिवाइडेड बाई 1। 34.74 डिवाइडेड बाई 16, है ना। तो देखो 12 चौके 48, ये वैल्यू आपको लगभग आ जाएगा 4.34। ठीक है। ये वैल्यू कितना रह जाएगा, 13.12 ही रह जाएगा। और यहाँ देखो 16 दूनी 32, तो ये वैल्यू आपको कितना दे देगा, 2.17। ठीक। अब बताओ इसमें से सबसे छोटा वैल्यू कौन है, जल्दी बता। सबसे छोटा वैल्यू 4.32, 13.12 और 2.17 में सबसे छोटा वैल्यू कौन है आपका, बताइए। 2.17। तो हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड देते हैं। क्या निकालते हैं हम लोग यहाँ से, सिंपल रेशियो, है ना। तो बताओ सरल अनुपात, सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो सरल अनुपात क्या लिखेंगे बोलो तो, 4.32 डिवाइडेड बाय 2.17। 13.12 डिवाइडेड बाय 2.17। 2.17 डिवाइडेड बाय 2.17। ये वैल्यू लगभग आपको 2 बार में कट जाएगी। ये कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, 6 टाइम्स। और ये लगभग चला जाएगा कितना, 1 बार में। ठीक, यानी 2, 6, 1। तो हम सिंपल रेशियो निकाल लिए हैं, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसका मूलानुपाती सूत्र। तो बताओ इसका मूलानुपाती सूत्र क्या लिखेंगे बाबूरे। इसका मूलानुपाती सूत्र आएगा, कार्बन कितना है 2, तो क्या लिखेंगे C2। हाइड्रोजन कितना है 6, तो क्या लिखेंगे H6। और ऑक्सीजन 1, तो क्या लिखेंगे O1। अब क्वेश्चन में हमको बोला है कि अणुसूत्र ज्ञात करना है। फिर से बात है कि जब भी हमको अणुसूत्र ज्ञात करना होगा तो हम लोगों को ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, है ना, कि सर अणुसूत्र बराबर क्या लिखेंगे बताओ, कि जब भी हमको अणुसूत्र ज्ञात करना हो तो अणुसूत्र के लिए तो ये फॉर्मूला हम लोगों को लगानी है, क्या, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अणुसूत्र बराबर n गुने मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र, है ना। तो बताओ हमको कि यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, है ना। तो n की वैल्यू कैसे आती है, तो n बराबर क्या होता है, हम बताए थे ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, यानी सीधे लिख लो मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास,
यानी एम्पिरिकल मास, यानी जो मूलानुपाती सूत्र आया ना उसका मास क्या होगा। तो बताओ मूलानुपाती सूत्र में क्या है, C2H6O1, तो बताओ इसका मास कितना होगा बताओ तो इसका कार्बन 2 है, 2 कार्बन का 24 और 1 कार्बन का 12, तो 2 का 24, इसका 6 और 1 ऑक्सीजन का 16, तो 24 और 6 30 और 16 कितना हो गया 46। अब क्या चाहिए हमको, तो अणुसूत्र का भार चाहिए, अणुभार, और हमको उसका वाष्प घनत्व दे रखा है। बताओ बाबू रे कि हम लोग क्या पढ़े थे, वेपर डेंसिटी हमको दे रखा है और निकालना है क्या आपको, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, है ना। तो बताओ मॉलिक्यूलर मास बराबर क्या था, याद है, मॉलिक्यूलर मास, है ना, बराबर क्या लिखे थे, 2 इंटू वेपर डेंसिटी, पढ़े थे ना हम लोग इससे पहले के क्लास में। तो बताओ 2 गुणे में यौगिक का वाष्प घनत्व कितना दे रखा है 23, तो बताओ ये भी कितना आ जाएगा 23 दूनी 46, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, n निकाल लेते हैं क्या। तो बताओ n बराबर क्या होगा फॉर्मूला, n बराबर क्या आएगा, तो मॉलिक्यूलर मास अनुभार, बताओ मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया 46, आणविक सूत्र का द्रव्यमान भी कितना है 46, तो n की वैल्यू कितना आ गया बाबू रे 1 आ गया, ठीक है। चलो तो बताओ यहाँ से अणुसूत्र क्या आ जाएगा, तो 2 इंटू मूलानुपाती सूत्र, बताओ मूलानुपाती सूत्र क्या लाए थे C2H6O1, तो C2 2 नहीं 1 है ना, 1 इंटू मूलानुपाती सूत्र C2H6O, तो क्या रह जाएगा इसका मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र दोनों के दोनों क्या रह जाएंगे, एक समान रह जाएंगे। डन। जल्दी बताइए समझने में आपको कोई परेशानी, क्या आपको ये सारी बातें समझ में आ रही हैं। हाँ, तो ये इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, तो आप इसके लिए रेडी रहिए। ओके, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं आगे कैसा क्वेश्चन है, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र C2H4O है, यौगिक का वाष्प घनत्व 44 हो, तो उसका अणुसूत्र ज्ञात करें। चलो जल्दी बताओ, तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी आंसर दीजिए। कितना आएगा, हाँ चलो सुनो ध्यान से पढ़ोगे ना तो चीज़ें आसानी से सीख जाओगे, ऐसे ही आंसर दिया करोगे, ठीक है। बड़ा सिंपल सी चीज़ है और मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप पूरे पढ़ाया और मैंने भरपेट क्वेश्चन कराया, इस पर जितना क्वेश्चन करोगे उतना फ़ायदा है ना। जब तक क्वेश्चन पे प्रैक्टिस नहीं है कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए हम लोग जितना क्वेश्चन को बनाएंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा है। आओ देखो ध्यान से, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें चाहिए क्या, दिमाग लगाओ, बड़ा बेसिक सी चीज़ है ना, कि हमको बोल रहा है कि हमको क्या ज्ञात करना है, अणुसूत्र ज्ञात करना है। तो लिखते हैं ना फॉर्मूला अणुसूत्र, बताओ बाबू अणुसूत्र बराबर क्या लिखेंगे बोलो, आए अणुसूत्र बराबर क्या लिखेंगे बताओ, n इंटू में क्या लिखेंगे, मूलानुपाती सूत्र, ये लिखेंगे ना, n इंटू में मूलानुपाती सूत्र। तो पहले n की वैल्यू पता चलनी चाहिए, तब ये देखे कि n बराबर क्या था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, अब बाय में क्या था बताओ, लिख दो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, बाय में क्या लिखते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, यही ना, यानी आणविक सूत्र का जो द्रव्यमान होगा वो, और बाय में क्या होगा मूलानुपाती सूत्र का। तो देखो मूलानुपाती सूत्र हमको पता है, क्या पता है बताओ, क्वेश्चन में
आपको मूलानुपाती सूत्र दे रखा है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो बताओ कि मूलानुपाती सूत्र एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या दे रखा है, C2H4O। इसका मास कितना आएगा बताओ। 2 कार्बन है, एक कार्बन का 12 तो 2 कार्बन का 24 प्लस 4 हाइड्रोजन का 4 और 1 ऑक्सीजन का 16, तो कितना आ जाएगा 16 4 20 44। ठीक, अब निकालते हैं अणुसूत्र भार, है ना। ये तो इसका आ गया। बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना होगा, आणविक द्रव्यमान कितना होगा बोलो। तो आणविक द्रव्यमान मॉलिक्यूलर मास बराबर क्या होगा, 2 इंटू वेपर डेंसिटी, तो 2 अगुने में वाष्प घनत्व कितना दे रखा है बाबू रे, 44। तो बताओ ये कितना आ गया, 44 दूनी 88। तब बताओ एन की वैल्यू निकल जाएगी ना आसान से, एन बराबर क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास बताओ तो, यानी आणविक द्रव्यमान इसका कितना आया 88 डिवाइड बाय मूलानुपाती सूत्र का कितना था 44, तो 44 दूनी 88, एन की वैल्यू कितनी आ गई 2, है ना। तो बताओ अणुसूत्र क्या हो जाएगा, 2 गुने मूलानुपाती सूत्र क्या है C2H4O, तो क्या लिखेंगे हम लोग C4H8O2। बताइए क्या आपको ये बातें समझ में आई। ये क्या हो गया आपका अणुसूत्र। इतना समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत, जल्दी नहीं ना। चलिए आगे और चलते हैं, ध्यान से देखते हैं। हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है अभी, तो हम लोग सारे क्वेश्चन को अभी करेंगे, है ना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी यौगिक की प्रतिशत रचना निम्नलिखित है, इसका वाष्प दाब इतना है, इसका अणुसूत्र बतलाइए। सेम टाइप क्वेश्चन है, बताइए क्या आएगा, बताइए। प्रतिशत रचना दे रखा है, हमसे अणुसूत्र पूछा है। पहले देखो जो जो दे रखा है, वेपर डेंसिटी यानी वाष्प घनत्व, वाष्प घनत्व कितना दे रखा है बाबू रे, वाष्प घनत्व आपको दे रखा है 95, ये वेपर डेंसिटी है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं आणविक द्रव्यमान, ठीक, या मोलर आणविक द्रव्यमान क्या आएगा, मॉलिक्यूलर मास क्या आएगा बोलो, 2 इंटू वेपर डेंसिटी, तो 2 गुने वेपर डेंसिटी 95, 90 दूनी 180, 190। अब हम आणविक द्रव्यमान निकाल लिए हैं और हमको बोला है अणुसूत्र, तो अणुसूत्र के लिए क्या चाहिए, n इंटू इम्पेरिकल फार्मूला, तो इम्पेरिकल फार्मूला निकालना पड़ेगा। तो बताओ इम्पेरिकल फार्मूला निकालने के लिए हम लोग क्या करें बोलो। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले एलिमेंट्स, जो जो तत्व दे रखे हैं, है ना। तो बताओ कौन कौन से तत्व दे रखे हैं, कार्बन है, साथ में हाइड्रोजन है, उसके बाद क्या है बाबू रे, कार्बन हाइड्रोजन के साथ ब्रोमीन भी है ना। तो बताओ क्या आ जाएगा यहाँ पे, एलिमेंट्स के बाद यहाँ पे लगाते हैं क्या, परसेंटेज, मास परसेंटेज कितना कितना दे रखा है। तो कार्बन का 12.76 था, हाइड्रोजन 2.13 है, और आपके पास ब्रोमीन कितना है 85.11। ठीक, तो बताओ कि हम यहाँ से क्या निकाल ले, मोल्स। बताओ बाबू रे मोल्स बराबर क्या लिखेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास 12.76, इसका मोलर मास 12, 2.13 डिवाइडेड बाई कितना, हाइड्रोजन का 1, 85.11 डिवाइडेड बाय, अब आ गया बाबू रे क्या, ब्रोमीन, है ना। जल्दी से कमेंट करो कि ब्रोमीन का मोलर मास कितना होता है, ब्रोमीन का मोलर मास कितना होता है, Br, है ना। जल्दी बताओ क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली 80। ठीक है, तो बताओ यहाँ से, ये तो लगभग आपके पास 1.06, ये वैल्यू तो 2.13 रहने दो, और इसको भी आप सॉल्व करोगे तो ये भी लगभग कितना आ जाएगा 1.06। अब हम लोग यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, सिंपल रेशियो, है ना। तो बताओ सिंपल रेशियो क्या आएगा, मैं यहाँ पे निकालता हूँ, इसको थोड़ा ना, इसको यहाँ यहीं लिख दे, कोई नहीं, हो जाएगा सिंपल रेशियो, है ना। तो बताओ सरल अनुपात क्या आने वाला है, तो जो सबसे छोटा होगा उसे सब में डिवाइड करेंगे, तो 1.06 डिवाइड बाई 1.06, 2.13 डिवाइड बाई 1.06, 1.06 डिवाइड बाई 1.06, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 1, ये वैल्यू 2 और ये वैल्यू 1, है ना। तो बतलाओ
क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ से, जल्दी बोलो फॉर्मूला। तो मूलानुपाती सूत्र अगर हम लोग देखेंगे तो कैसे निकालेंगे, इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। मूलानुपाती सूत्र क्या आएगा इसका, बोलो कितना है, कार्बन कितना आया 1, हाइड्रोजन कितना आया 2 और ऑक्सीजन 1। तो क्या, ओ नो 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 नो, ऑक्सीजन नहीं, Br, तो CH2Br, है ना। तो ये क्या है आया इसका मूलानुपाती सूत्र। बताओ इसका द्रव्यमान कितना होगा। तो कार्बन कितना है इसमें, बताओ कार्बन कितना है 1, तो कार्बन का 12, 2 हाइड्रोजन का 2 और Br कितना है 1, तो 1 का 80 तो 2 का 160, कितना आ जाएगा ये 2 2 4 6 1 7, इधर कितना 1, 174 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इसके मास की कैलकुलेशन करें तो कितना आ जाएगा आपको पास 174। तो 174 लेकिन नहीं आनी चाहिए। ओह ये तो एक ही है ना बाबू। Br ब्रोमीन कितना है 1, तो 80, तो कितना आ जाएगा ये, और इसका 2, इसका 1, 84, नहीं 84 नहीं 94, तो ये हो गया आपका 94। और वहाँ पे यानी लगभग हम लोग ले आए कि हमारे पास जो इसका मास है कितना है 94 है। और यहाँ से आणविक द्रव्यमान निकाल लिए। बताओ एन की वैल्यू कितनी आने वाली है। एन बराबर क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कितना है 190 और यहाँ कितना है 94। इस वैल्यू को नाइन्टी फोर, बताओ 90 दूनी 180, ये वैल्यू लगभग आपको कितना आ जाएगा, एन की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2। अब बताओ अगर एन की वैल्यू निकाल लिए तो अनुसूत्र बोला निकालने के लिए। बताओ अनुसूत्र बराबर क्या लिखेंगे, फिर से बोलो बोलो, अनुसूत्र बराबर क्या लिखेंगे, एन इंटू मूलानुपाती सूत्र, है ना। तो बतलाओ एन की वैल्यू कितनी है 2, मूलानुपाती सूत्र अभी निकाले थे कितना आया CH2Br। बताओ ये वैल्यू कितनी आएगी C2H4Br। डन। तो ये हो गया अनुसूत्र, है ना। बताओ ये क्वेश्चन समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये था आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला और उस पे बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, और भी क्वेश्चंस होंगे तो सारे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से हम लोग करेंगे। हम लोग इससे पहले परसेंटेज कंपोजिशन वगैरह पे भी क्वेश्चन कर रखे हैं, है ना। तो आज तो क्वेश्चन की भरमार लगी पड़ी है, तो लगी पड़ी है तो इसको पूरा कर लेते हैं। चलो देखो ये क्वेश्चन है, जल जिसका अणुसूत्र H2O है में उसके तत्वों क्या हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के प्रतिशत मात्राओं की गणना करें। तो हम लोग को क्या करना है, परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है। तो कैसे निकालते थे याद है, बताओ। तो बोल रहा है कि H2O है ना। तो H2O में किसका निकालना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो याद करिए कि परसेंटेज कंपोजिशन का फॉर्मूला क्या था, मास परसेंटेज बराबर हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे कि मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन क्या कंपाउंड्स अपॉन में क्या था बाबू रे, मोलर मास, है ना। तो बताओ क्या लिखेंगे, मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन कंपाउंड, ये लगाओगे ना। तो लिखो परसेंटेज मास। बताओ हाइड्रोजन का कितना कितना है 2 बट्टा में, और टोटल कितना, वाटर का टोटल मास कितना होगा 18। आप परसेंटेज है तो इंटू में क्या करेंगे बाबू रे 100। तो यहाँ पे इंटू में क्या करेंगे हम लोग 100। ऑक्सीजन का कितना होगा 16 बट्टे 18 गुना 100। डन। आप यहाँ से सब करोगे आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा देख लेना, ठीक।
बताओ कितना आ जाएगा। ये 9 दूनी 18, 9 से 11 नमा 99, लगभग ये 11%। और इधर कितना हो गया, तो 16/18, ये लगभग आ जाएगा आपका 89%। डन। बताओ ये समझने में से आप में से किन्हीं को किसी प्रकार का कोई दिक्कत? चलिए आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सल्फ्यूरिक अम्ल जिसका अणुसूत्र H2SO4 है में हाइड्रोजन, गंधक एवं ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्राओं की गणना करें। तो चलो करते हैं। अब हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, हम लोग सीधे करते चलेंगे। H2SO4 है तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, और यहाँ लिखते हैं परसेंटेज मास। तो बताओ हाइड्रोजन के कितना होगा, H2SO4 में 2, इसका मोलर मास निकालो कितना आएगा 98/98 इनटू में क्या होगा 100। सल्फर कितना है 1 है तो 32 डिवाइड बाय 98 इनटू में 100। और ऑक्सीजन कितना है 4 है तो 16 चौके 64 डिवाइड बाय 98 इनटू में 100। सॉल्व कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएंगे। ठीक है। हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन आपको अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा देख लेना सबका। ठीक है। हाइड्रोजन ये आएगा आपको 2.04%। ठीक है, मैं आंसर लिख देता हूँ। और ये आपको आ जाएगा, सल्फर आ जाएगा आपको 32.35%। अब बाकी दोनों को जोड़ के जो घटा देना 100 में से जो आएगा वो वैल्यू आ जाएगा 63 पॉइंट समथिंग %। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। हम लोग इसी पहले इस क्वेश्चन को किए हुए, अब आ गया तो देख लिए। ठीक है, चलिए ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नांकित यौगिकों में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करें। है ना, बताओ कितना कितना होगा, जल्दी बताओ। देखो HgO है तो HgO में क्या क्या होगा बोलो। तो ऑक्सीजन का ही बोला ना मास %। तो बताओ ऑक्सीजन का क्या, ऑक्सीजन कितना है 16 बटा 12। देखो Hg का परमाणु भार, HgO का कितना होगा आणविक द्रव्यमान, Hg का 200, ऑक्सीजन का 16, तो 216, तो 216 गुना में 100 इसमें निकाल लेना। K2Cr2O7 में बोला है तो बताओ कितना होगा इसमें, K2Cr2O7 इसमें बोल रहा है कि परसेंटेज मास ऑफ ऑक्सीजन, है ना। बताओ क्या करोगे, ऑक्सीजन कितना इसमें 7 है तो एक ऑक्सीजन का कितना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 छक्के 96, और इधर कितना, पहले टोटल करो। पोटासियम 2 है, पोटासियम का 39 दे रखा है तो 78, प्लस क्रोमियम कितना है 2, एक क्रोमियम का 52 दे रखा है तो 104, इधर कितना 16 गुने 7, ये कितना आ जाएगा 112। तो 8 4 12, 2 14 के 4, हाथ में 1, और 7 और 2 9, 1 294। तो बताओ ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन का सीधे निकालो। एक कितना ऑक्सीजन 112, अब बट्टे टोटल कितना 294 इनटू में क्या 100 हो गया। और कुछ है, हाँ एक और है, किसमें, तीसरा कि Al2SO4 होल थ्राइस में क्या करना है, कैलकुलेट करना है क्या, ऑक्सीजन का परसेंटेज ना। तो सिंपल है, बताओ मास % ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा बोलो, कितना ऑक्सीजन 4 3 12, तो 12 गुने 16 कितना होगा बोलो, 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1, 6 एकम 6, 2 एकम 2, तो 6 और 2 8, और 1 एकम 1। हाँ ठीक आ रहा ना, 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1, और इधर 6 एकम 6, हाँ ठीक है 182 डिवाइड बाई इसका टोटल मोलर मास से डिवाइड कर देना, इनटू 100 कर देना, आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट है कि चीनी में प्रत्येक तत्व के प्रतिशत मात्रा की गणना करें। जितने भी तत्व उपस्थित है सभी के परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है। तो वही हो गया ना, बताओ चीनी क्या है C12H22O11, तो क्या क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो बताओ मास % कितना होगा, तो
तो कार्बन कितना है भाई, बोलो 12, कितना है नहीं पता, 1, इसमें कार्बन हो गया 6, 12 है, तो बताओ कितना आएगा। 12 बढ़ेगी 144 बट्टा इसका मोलर मास होता है 342 इंटू 100। हाइड्रोजन कितना है 22/144 इंटू 100। और ऑक्सीजन कितना है बाबूरे, तो ऑक्सीजन हो जाएगा आपके पास 176, 11 ऑक्सीजन का, और बाय 344 फिर यार 42 ना, 342 इंटू 100, सिंपल। हाँ कर लीजिएगा, ये सब कुछ करना पड़ेगा। तो ये रहा आपका सारा क्वेश्चन, जो भी आपके पास अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं परसेंटेज कंपोजिशन पे, है ना। अब आपके पास ये 2 क्वेश्चन है, ये 2 सारे क्वेश्चन आपको खुद बनाने हैं, वैसे ही बनाएंगे। सोडियम कार्बोनेट में अवयवी तत्वों के प्रतिशत द्रव्यमान की गणना करें, सेम फार्मूला पे है, तो ये आपको खुद बनाना है, ठीक है। बोलो बनाओगे। हाँ नेक्स्ट, ये इस क्वेश्चन को भी खुद बनाना है। अमोनियम नाइट्रेट में प्रतिशत मात्रा परसेंटेज कंपोजिशन खुद बना लीजिएगा, और इस क्वेश्चन को भी खुद बना लीजिएगा, ठीक है। हाँ चलो एक बार और देख लो। एक ये क्वेश्चन, ये तो हो गया, ये क्वेश्चन भी आपको खुद बनानी है, ये क्वेश्चन भी खुद बनानी है, और ये क्वेश्चन लास्ट वाला भी क्वेश्चन क्या करना है, खुद बनाना है। तो इस तरीके से हमारा ये भी टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास पे क्या पढ़ेंगे, हाँ नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे बाबू रे, तो नेक्स्ट क्लास के हम लोग अच्छे से क्या पढ़ने वाले हैं, क्या स्टोशियोमेट्री, ठीक है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। वो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो आप इस चैप्टर पे 75% ग्रिप बना चुके होंगे, ठीक। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, है ना। चलिए बाय।